हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से अहिय्याह की भविष्यवाणी और यरोबाम के पुत्र की मृत्यु के बारे में। हालेलुया। उस समय यरोबाम का बेटा अहिय्याह रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शीलो को चले जा। वहाँ अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था, तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिक्कियाँ और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसे ही किया और चलकर शीलो को पहुँचा और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ ना पड़ा था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तुझ उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिय्याह के द्वार में आते हुए उसके पाँव आहट सुना, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझ से यूँ कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया है, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया। परंतु मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराए देवताओं की उपासना की और मूरतें डालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसे कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है तब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं भी यरोबाम के सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उनको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाँव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइली छाती पीटकर मिट्टी देंगे। यरोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इज़राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा। परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इज़राइल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखों को दी थी उखाड़ा कर महानद के पार तितर बितर करेगा। उन्होंने उनसे अशेरों नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है, और उन पापों के कारण जो यरोबाम के लिए और इज़राइल के कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवगी पर जैसे ही पहुंची थी वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उनकी मिट्टी देकर उनके लिए शोक मनाया। हालेलुया। यरोबाम की मृत्यु। यरोबाम के और काम अर्थात
उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, ये सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखों के साथ सो गया और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया। यहूदा का राजा रहोब्याम सुलेमान का पुत्र। रहब्याम यहूदा में राज्य करने लगा। यरोब्याम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इज़राइल गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 70 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नमाह था, जो आमोनी स्त्री थी। और यहूदा लोग वह कहने लगे, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और अपने पुरखों से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाटों और असेरा नामक मूर्तें बना ली। और उनके देश में पुरुष मागी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे, जिन्होंने यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा हुर्ब्याह के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गए। और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, उस सब को वह ले गया। इसलिए राजा रहब्याम ने उसके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले जाते और फिर अपनी कोठरी में लौटा कर रख लेते थे। रहब्याम की और